गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि लोहड़ी और मकर संक्रांति का जो विशेष त्योहार है, तो इस विशेष त्योहार पर बाबा जी ने अपनी संगत को क्या कहा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी अपनी संगत से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और उन्हें हमेशा ही जो है भजन सिमरन के बारे में कहते हैं। बाबा जी अपनी संगत को कहते हैं कि बेटा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें भजन सिमरन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी होती है जो हमें हमारे सतगुरु को जोड़ती है। बाबा जी ने कहा, मैं चाहे कितना भी दूर रहूं अपनी संगत से, लेकिन भजन सिमरन की जो ताकत है वो मुझे अपने सत्संगियों के हमेशा ही करीब रहती है। बाबा जी ने कहा, जैसे कि आपको पता है लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे भी खास वजहें हैं। तो बाबा जी ने कहा कि इस दिन लोग जो है अपने घरों में आग बुला जगाकर उसमें रेड़ियां, मूंगफली और चिड़वड़े डालते हैं और ऐसे करने से बुराई की जो है वो हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। बाबा जी ने कहा कि जितने भी बुरे कर्म कर लो, वो एक ना एक दिन आपको उसकी सजा जरूर मिलती है। तो ऐसे ही इस लोहड़ी के त्योहार में यही बताया जाता है कि हमें कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि अंत बुरे का जो अंत होता है वह बुरा ही होता है और भले का अंत भला ही होता है। बाबा जी ने कहा कि मेरी प्यारी संगत जो है हमेशा ही जो मुझसे बड़ा प्रेम करती है और इस लोहड़ी के पावन अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सबको मिलजुल कर रहना होगा और किसी से लड़ाई नहीं करनी। आपके घर में भी अगर कोई आपको ज्यादा बोलता है तो आप उन पर ध्यान नहीं दीजिए, आप सिर्फ अपने भजन सिमरन पर ध्यान दें, क्योंकि अगर हम ज्यादा बातों पर ध्यान देंगे तो हमारा मन भी उन्हीं बातों पर लग जाएगा। इसी करके बाबा जी कहते हैं कि बेटा, आपको तो सिर्फ सिमरन करना होगा और इस 84 के जेल खाने से अगर बाहर निकलने के लिए कोई दवा है या कोई रास्ता है तो वह है नाम की कमाई। जो नाम की कमाई कर लेता है वह सचखंड का अधिकारी बन जाता है। बाबा जी ने कहा, कितने भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने सिर्फ नाम की कमाई की है। साध संगत जी, बाबा जी ने कहा कि लोहड़ी के पर्व में दुल्ला पट्टी जी ने 2 बहनों का शादी करवाई थी और उन्हें जो है आतंक से बाहर निकाला था। तो इसी तरह हम जब भी किसी गरीब बेसहारा को देखें उसकी मदद जरूर करें और हमेशा ही उनकी मदद करें जो हम इस काबिल नहीं है कि वह अपनी मदद खुद कर पाए। तो बाबा जी कहते हैं कि हम इस संसार में सबको सुखी देखना है और जिसको जिसकी ज़रूरत है उसे वह ज़रूरत को पूरा करे। बाबा जी कहते हैं कि मेरे सत्संगी जो हैं वह हमेशा ही बाबा जी के मेरे हुक्म का पालन करते हैं। मैं एक बार कह दूं कि यहाँ पर कोई काम है, वे कभी मना नहीं करते और जल्दी भागे भागे चले आते हैं। ऐसे ही हमें सबके कामों के लिए जो है भागे चले आना है, उस सच्चे परमात्मा की तरफ जो है झुकाव करना है, क्योंकि वह सच्चा परमात्मा ही है जो हमारा साथ देता है। दुनिया में जितने भी रिश्ते नाते हैं वो यही तक है, वह आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन वह सच्चा परमात्मा जो है वह आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, वह हमेशा ही आपसे प्रेम करेगा। इसी तरह बाबा जी ने कहा कि लोहड़ी और मकर संक्रांति बड़े ही सालों से चली आ रही है और न जाने कितने सालों तक चली आएगी। हमें भी इसकी जो पवित्रता है इसको जो है कायम रखना है और इसके लिए हमें ये त्योहार बड़े ही साफ सुथरे तरीके से मनाना होगा। किसी को तंग नहीं करना है और जो भी आपका मन करता है वह करे। मैंने कभी किसी को त्योहार मनाने से मना नहीं किया है, लेकिन इस त्योहार का जो महत्व है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। बाबा जी ने कहा कि हिरण्यकश्यप जो था वह
अपने आप को खुदा मानता था और वह समझता था कि मुझसे बड़ा बलवान इस दुनिया में कोई नहीं है। और उसने ऐसा वर मांगा कि जैसे उसकी मौत का जो है सुनिश्चित ना हो सके। तो लेकिन जब अहंकार मन में आ जाता है तो बड़े बड़ों की भी हार हो जाती है। इसी तरह बाबा जी ने कहा हमें भी अपने मन में अहंकार नहीं लेके आना है, और अगर हमारी कमाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे किसी को नहीं बताना है, क्योंकि ये जो कमाई होती है किसी को बताई नहीं जाती, महसूस की जाती है। जो महसूस कर लेता है वह सच्चे परमात्मा के पास चले जाता है। ये बाबा जी कहते हैं हमेशा ही खुश रहे और दूसरों को खुश रहे। जो आदमी खुद खुश रहेगा वह दूसरों को भी खुश रखेगा। तो साध संगत जी, बाबा जी के कहे अनुसार हमें भी हमेशा जो है सभी त्योहारों का मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म जो है एक समान होते हैं। कमी हम में होती है कि जो हम दूसरों को धर्मों के अनुसार पर, जातियों के पर बांटते हैं। उस सच्चे परमात्मा ने तो सिर्फ एक ही धर्म बनाया है, वह है इंसानियत। लेकिन हम उस इंसानियत को भूलकर इंसान को मार रहा है और एक दूसरे पर जो है जुल्म कर रहा है। तो हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था वह भी उस नारायण को बहुत मानता था और उनकी भक्ति करता था। ये बात देखकर उससे जरा नहीं गया और अपने पुत्र को कई तरह की यातना दी। लेकिन जो भक्ति में शक्ति होती है, वह जितनी भी यातनाएं देता, हमेशा वो सच्चा परमात्मा उसे उस यातना से बाहर निकालता। और जब उसकी बहन उसे आग में लेकर बैठी थी, जब उसको ये वरदान था कि वह आग में उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा की शक्ति के आगे किसी की शक्ति नहीं। उस जो था उसके बेटे को, प्रहलाद को कुछ ना हुआ, बल्कि उसकी जो थी होलिका जल गई। ये देखकर सभी बड़ा हैरान हुए। जब उसने अपने पुत्र को मारना चाहा तो खुद नारायण प्रकट होकर उसके पिता का वध कर उसे जो है इस जीव से मुक्ति दी। तो साध संगत जी, ऐसे ही अगर जब बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका अंत करने के लिए वह सच्चा परमात्मा को धरती पर आना पड़ता है। बाबा जी ने कहा इसी तरह भी हमें हमारे आसपास जितनी भी बुराई है उसे अच्छाई से मिटाना होगा और सबका ध्यान जो है सिमरन की तरफ लगाना होता है। जो सिमरन की ओर जाएगा उसे सच्चे परमात्मा खुद ही मिल जाएगा, क्योंकि सच्चा परमात्मा हमारी भक्ति को देखता है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह सच्चा परमात्मा जो है दौड़े चले आते हैं। वह तो हमारी श्रद्धा के भूखे हैं, हमारे सिमरन के भूखे हैं, लेकिन हमसे सिमरन नहीं होता। हम तो सिर्फ जो है अपने इस दुनिया के विषय विकारों में आकर उनमें डूब गए हैं और ये तक भूल गए हैं हमारा जन्म किस लिए हुआ है। इस 84 के जेल खाने में पता नहीं हमें कितनी बार जन्म मिला है, और जब मनुष्य जोला मिला है तो मुक्ति के लिए मिला है, लेकिन हम सब भूल गए हैं उस मुक्ति के लिए जो चौला मिला है उसे हमने जो है फिर उसी विषय विकारों में लगा दिया है। साध संगत जी, काल का चक्कर का दायरा जो बहुत बुरा होता है, इसके लिए हमें मुक्ति के लिए सिमरन करना होगा। अगर हमने नामदान की बख्शीश हुई है तो हमें नामदान की कमाई जरूर करनी होगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस लोहड़ी और मकर संक्रांति के शुभ पावन पर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो। और आप अगर उस सच्चे परमात्मा को मानते हैं तो उसके लिए आपको नाम की कमाई करनी होगी। साध संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं कि उसके घर में केवल नाम की कमाई चलेगी। कितने भी धन दौलत है वो कोई नहीं चलेगा। अलेक्जेंडर ने इतनी धन दौलत कमाई की थी और जब वह गया तो उसका हाथ खाली था। कितने भी हकीम थे उसको ना बचा पाए। इसीलिए मौत का हाईवे की कमाई करना जरूरी है, क्योंकि नाम की कमाई होगी तो वह सच्चा परमात्मा हमें जरूर मिलेगा। तो गुरु प्यारी, परमात्मा को हमेशा याद करें और किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि जो गलत करता है उसके साथ वो सच्चा परमात्मा करता है। अगर आपके साथ भी कुछ गलत करता है कोई, तो उस सच्चे परमात्मा पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी
कर्मों को देख रहा है और सबको उसके कर्मों के प्रति सजा मिलेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा यही कहते हैं, सिमरन करें, चाहे कोई भी कैसा भी हालात हो, उसके लिए हमें सिमरन करना जरूरी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।